सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर सतगुरु से प्रार्थना करते हैं हम सभी को विवेक बख्शें, दया करें, सत्य को हम जानें। तो आज सतगुरु को गए तो वैसे तो वो 24 घंटे हम सभी के घर के अंदर वास करते हैं, निरंतर निरंतर का मतलब होता है रत्ती भर भी बीच में कोई अंतर नहीं, निरंतर तैलवत धारा की तरह सभी के अंदर वास करते हैं सतगुरु कबीर साहिब। बाकी हाँ, कहने के तौर पे तो हम बातें करते हैं भाई सतगुरु कबीर साहिब को 700-800 वर्ष पहले आए थे, वो सतलोक गमन कर गए। अब सतलोक कोई स्थान तो है नहीं, सतलोक एक अवस्था होती है, स्थान नहीं होता है। तो आज भी सतलोक है। अब कहने में आता है कि जी कलयुग चल रहा है, ये केवल कहने में आता है। जो अपनी अवस्था को पहचान गया है, उस तल से ऊपर उठ गया है, तो वो तो सतलोक में ही जी रहा है वो जीव। हाँ, देखने वालों को तो यही लगता है भाई ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये हम भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब सत्य की बात चलती है तो उसी समय एक शीशा, जैसे शीशा होता है ना, तो बीच में रुकावट शीशा है, लेकिन शीशा अगर उसमें कोई प्रकाश डालेंगे ना तो वो आर पार होता है। तो जैसे ही सत्य की चर्चा हमारे अंदर शुरू होती है तो तत्क्षण हम सतलोक में ही वास करते हैं। जैसे ही हमारा वो ध्यान वहां से हटता है तो हम इस संसार में 84 में वास करते हैं। केवल इतना ही फर्क है। लेकिन जो अपनी अवस्था से ऊपर उठ गए वो तो 24 घंटा जो है उसी अवस्था में रहते हैं। कौन सी में? जो सतलोक है। बस समझने का ही फेर है। इसलिए साहिब ने कहा है बार बार, विचार नहीं करते हो, विचार करोगे तो कभी दुख नहीं होगा। आइए, सतगुरु कबीर साहिब की एक लेटेस्ट वाणी है, अब उसको सुनाने का सतगुरु की कृपा से ही दिल में आया। जो स्वयं सतगुरु कबीर साहिब ने अपने अनुभव, जो इस सेवक को अनुभव के आधार पे जो वाणी बोली गई है। अब बार बार बताया गया है कि उस विधेय स्वरूप का तो वर्णन करना तो बहुत ही असंभव है, उसको तो किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जो सतगुरु वाणी बोलते हैं तो उनका वर्णन भी नहीं हो सकता है। अब ये लेटेस्ट वाणी का मतलब क्या है? ये सतगुरु कबीर साहिब ने घट के अंदर स्वयं बोली है। वाणी क्या है? कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा। अब ये बोल तो दिया, इस सेवक ने भी आपको सुना दिया है, लेकिन इसका जो आनंद, परमानंद जहां सुनाया गया था इसको, मान लीजिए ब्रह्मांड में 10 दिशाओं से पूरे ब्रह्मांड में बड़ी सुरीली मीठी आवाज में शब्द गूंज रहा हो, केवल इतना ही अनुभव के द्वारा दर्शाया साहिब ने। लेकिन इसमें कुछ पंक्तियां आगे, 5-6 पंक्तियां वो सतगुरु कबीर साहिब की
वाणियों को इसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन इसकी जो पहली पंक्ति जो है, कृपा करो हे सतगुरु तुम दीप हम पारा। अब कैसे कह सकते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब को 700-800 वर्ष हो गए? वो तो आज भी वाणियां बोलते हैं। किसके घट में बोलते हैं? तो उस घट को तैयार करना होगा, हमें उसी हिसाब से तैयार करना होगा ताकि सतगुरु आज भी वाणियां बोले। आइए इस टूटी फूटी आवाज में, जीवन में कभी गाया तो था ही नहीं, आवाज में कोई मिठास नहीं है इस सेवक की में, बाकी इस शब्द को पूरा किया गया है तो आज आपके समक्ष रखते हैं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। हाँ, थोड़ा ये रह गया, आप समझेंगे कैसे। कृपा करो हे सतगुरु, ये तो हमारी समझ में आता है। आगे क्या बोले हैं? आगे वो धुन के रूप में क्या गूंजा वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में, तुम दीप हम पारा। अब दीप को भी समझ लीजिए, दीप एक प्रकाश में पुंज होता है, तो सतगुरु एक प्रकाश में पुंज है। वो अंधेरे से उजाले में लाना चाहते हैं हमें, समझ गए? लेकिन वो कह रहे हैं तुम दीप, कोई विरही आत्मा बोली है कि तुम दीप हम पारा। अब पारा क्या होता है? अब पारा एक तो द्रव्य होता है, केमिकल टाइप में जो होता है द्रव्य बोलते थे उसको पारा। एक परियात्र, अब इस बुद्धि से जितना समझा गया वो सेवक बता रहा है आपको। परियात्र पर्वत से निकलने वाली नदी को पारा कहा गया है। और किसी बहुत बड़ी वस्तु, उसका कोई रत्ती भर कण उससे अलग हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? अंश। किसका? उस वस्तु का। जैसे समुद्र से अगर कुछ बूंदें निकाल ली जाएं तो नाम क्या रख दिया? बूंद। लेकिन अंश किसकी है? वो समुद्र की। तो पारे को अंश भी कहा गया है। वो विरही आत्मा बोल रही है, हे कृपा करो हे सतगुरु, तुम दीप हम पारा। तुम दीपक हो, हम भी आप ही के अंश हैं। पारे का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम आप ही के अंश हैं। तो आइए अब शब्द को लेते हैं। इतना जरूर है, ये सतगुरु की कृपा ही है आपके ऊपर। अब इस शब्द को सतगुरु की दया समझ के ही मैं रख रहा हूं। ये मुझे पता नहीं है, ये मेरे से गलती हो रही है या सतगुरु ऐसा चाहते हैं। आइए आपके समक्ष रखते हैं उस शब्द को। सतगुरु कबीर। कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा। कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा। चलत चलत है चरण पिराना, हे साहिब अब देओ सहारा। तुम दीप हम पारा।
कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा, औगन किए बहु किए, करत न मानिहारा, भावे बंदा बकसिए, भावे गर्दन मारा, तुम दीप हम पारा, कृपा करो हे गुरुदेव। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नक्सिक भरा विकारा, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो समारा, तुम दीप हम पारा, कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा, सतनाम एक तुम आत्म के आधारा, जो तुम छोड़ो हाथ त्यों, कौन उतारे पारा, तुम दीप हम पारा, कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा, सतगुरु बड़े दयाल हैं, संतन के आधारा, भव सागर ही यथा से खेई उतारे पारा, तुम दीप हम पारा, कृपा करो हे गुरुदेव, तुम दीप हम पारा, बलिहारी गुरु आपने, घड़ी घड़ी सो वारा, मानुष से देवा किया, करत न लागी
तुम दीप हम पारा, कृपा करो हे गुरुदेव। तुम दीप हम पारा, कृपा करो हे गुरुदेव। तुम दीप हम पारा। सत कबीर। तो सज्जनों, टूटी फूटी आवाज से उस साहिब के बड़े प्रेम, बड़ा आनंद, परम आनंद साहिब की ये लेटेस्ट वाणी को साहिब की कृपा से हमने सुना। ये हमारे बहुत बड़े भाग हैं। बार बार इसी बात को दोहराया जाता है, बताया जाता है कि अनुभव ही ज्ञान होता है, अनुभव ही गुरु होता है। गुरु मीन्स अगर अनुभव नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम किसी भी गुरु की शरण में नहीं हैं। अगर गुरु की शरण में होते तो गुरु के द्वारा अनुभव भी होते। अनुभव का मतलब ये मत समझ लेना कि अंदर कोई बड़े मनमोहक आंतरिक नजारे दिखाई देंगे, नहीं। नजारा दिखाना, देखना धोखा है। या कोई प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश का पुंज दिखाई देगा, या कोई धुन सुनाई देगी। ये साहिब का अनुभव नहीं है। साहिब का अनुभव होता है आपकी रहनी क्या चल रही है, आपको स्वयं को कितना परिवर्तन करना है। आप कितना चले हैं, ये भी अनुभव में आता है। और आगे और दृढ़ता से, मतलब सतगुरु अनुभव दिलाते रहते हैं, हमारे साहस को बढ़ाते रहते हैं। हमारा साहस प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अनुभव के आधार पे हमें आनंदित करते रहते हैं। अब कोई बच्चा रेस में दौड़ रहा है और उसका मनोबल नहीं बढ़ाया जाए, वो थक गया है, उसके पैर पीछे को जा रहे हैं, अगर उसका मनोबल नहीं बढ़ाया जाए तो वो बच्चा दौड़ में पास नहीं हो सकता है। अगर उसके अपने परिजनों के द्वारा उसका नाम लेके उसका उत्साह बढ़ाया जाए तो उसके अंदर मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और जब हम दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है ऐसे कि पैर पीछे को जा रहे हैं, मनोबल कहीं से मिल नहीं रहा, तो स्वाभाविक है उस दौड़ को हम जीत नहीं पाएंगे। तो प्रेमी सज्जनों, भक्तों, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों, सतगुरु की कृपा से आगे साहिब की साखियों को फिर लेके आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज इतना ही। सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी को प्रणाम।
सत साहिब सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।